तो फाइनली आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट पता नहीं कौन से स्टॉक्स के साथ शुरुआत करें, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 स्टॉक्स लेकर आया हूं जिनमें आप आज जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले कई सालों तक वो आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से बेनिफिट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ क्विक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ये वीडियो मेरा एक पर्सपेक्टिव है जिसके बेसिस पर मैं पिछले 7 सालों से यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं। सो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। सबसे पहले मैं वो 5 फैक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगा जिनके बेसिस पर मैंने ये 3 स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है। ये तीनों स्टॉक्स अपने अपने मार्केट या अपने अपने डोमेन के अंदर मार्केट लीडर्स हैं, ईदर ऑन द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन। इन तीनों कंपनीज का प्रोजेक्टेड फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा है और अगले 5 से 10 सालों के अंदर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा सकते हैं। इन तीनों कंपनीज का शेयर प्राइस कहीं ना कहीं 1000 से 10,000 रुपए की रेंज में है, यानी कि हम और आप जैसे एवरेज इन्वेस्टर्स भी इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के रिसर्च के दौरान मैंने ये कोशिश की कि ये तीनों स्टॉक्स कंबाइन टुगेदर आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी या फिर सेंस ऑफ सेफ्टी दे और साथ ही आपको अगले 5 से 10 सालों के अंदर अपने पोर्टफोलियो को 10x इंक्रीज करने का चांस भी दे। एंड लास्टली, मैंने इस लिस्ट के अंदर कोई भी रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करने वाली SaaS कंपनीज या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनीज को इंक्लूड नहीं किया है। ये इसीलिए क्योंकि आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर मैं SaaS डोमेन पर एक्सक्लूसिव फोकस करना चाहता हूं, जिनमें मैं बहुत सारे SaaS कंपनीज के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको इस तरह कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सपोर्ट मी बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, ताकि YouTube एल्गोरिथम इस वीडियो को बाकी लोगों तक पहुंचा सके। तो सबसे पहली कंपनी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है एप्पल, जो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वैल्यू इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में आता है। तो चलिए सबसे पहले हम एप्पल के फाइनेंशियल स्टैट्स की तरफ देखते हैं। वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैप, $300 बिलियन के एसेट्स, $275 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू, $50 बिलियन का प्रॉफिट। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज है ऑन अर्थ, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे पे यू डिविडेंड एज वेल। आज के दिन एप्पल के 1.5 बिलियन डिवाइसेस को उनके कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, जिनके अंदर मैकबुक, आईफोन, आईपैड, आईवॉच, टीवी एक्सेट्रा मौजूद हैं। एप्पल का कस्टमर रिटेंशन रेट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द मार्केट। इसका मतलब यह है कि अगर एक कस्टमर एप्पल के एक प्रोडक्ट के साथ उनके इकोसिस्टम में एंटर करता है तो आगे जाके देयर हाईली लाइकली कि वो एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स को भी खरीदेंगे। एंड लास्टली, 3 मेन फैक्टर्स जो आने वाले कुछ सालों में एक मेजर कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज देयर सर्विसेज बिजनेस। पिछले कुछ सालों में एप्पल ने हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर पर भी काफी ज्यादा फोकस किया है। एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी, एप्पल न्यूज, हेल्थ एंड फिटनेस, ये सभी एप्स एप्पल को एक कंसिस्टेंट रिकरिंग रेवेन्यू प्रोवाइड करती हैं। अब एप्पल एक डिवाइस की सेल के बाद भी एक कस्टमर से कंसिस्टेंट रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। एप्पल ने रिसेंटली अपने खुद के इन हाउस डेवलप्ड चिप्स को बनाना भी शुरू कर दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। इन हाउस चिप मैन्युफैक्चरिंग की वजह से डिवाइसेस का परफॉर्मेंस तो अच्छा होगा ही, साथ ही एप्पल की डिपेंडेंसी AMD, इंटेल या एनवीडिया जैसी कंपनीज पर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हर डिवाइस पर उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। एंड लास्ट मेजर फैक्टर इज 5G। बहुत सारी कंट्रीज ने अपना 5G रोल आउट शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से एप्पल के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कहीं ना कहीं अपने आईफोन्स को अपग्रेड करने की सोचेंगे, और ये अपग्रेड साइकिल अगले 3 से 5 सालों तक एप्पल के रेवेन्यू को काफी अच्छा बूस्ट देगी। और दूसरा स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है कोर्सेर गेमिंग। आप आज इस कंपनी के स्टॉक को अराउंड $30 या फिर 2000 इंडियन रुपी में खरीद सकते हैं। कोर्सेर गेमिंग एक बेस्ट इन क्लास हाई परफॉर्मेंस पीसीज, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, हार्डवेयर एंड एक्सेसरीज की कंपनी है, जिसका एक्सट्रीम फोकस गेमिंग और स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री पर है। पिछले 1 साल में पेंडेमिक की वजह से गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा बूम आया है, और जिसका फायदा कोर्सेर गेमिंग जैसी कंपनीज को बहुत ज्यादा होगा। लास्ट ईयर 2020 में कोर्सेर गेमिंग का एनुअल रेवेन्यू वाज $1.7 बिलियन। साथ ही उनके पास $1.3 बिलियन के एसेट्स भी थे, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप इज जस्ट $2.7 बिलियन। तो आप देख सकते हैं इट्स अ हाईली अंडरवैल्यूड कंपनी टुडे। लॉजिटेक, जो कोर्सेर का एक कंपेटिटर है, उसका मार्केट कैप $20 बिलियन का है। सो डेफिनेटली कोर्सेर के पास ग्रो करने का और अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने का बहुत ही बेहतरीन चांस है। कोर्सेर का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चैनल भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और मे बी वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री या ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं तो आप जानेंगे कि श्राउड, निंजा, डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट जैसे वर्ल्ड रिनोन्ड गेमर्स कोर्सेर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। यहां तक कि इंडिया में भी बहुत सारे PUBG स्ट्रीमर्स को कोर्सेर ने स्पॉन्सर किया है। लास्टली, कोर्सेर में आज समवेयर अराउंड 20% शॉर्ट पोजीशंस हैं। बेस्ड ऑन कंपनी फाइनेंशियल्स, मुझे लगता है कि शॉर्ट स्क्वीज कहीं ना कहीं इनएविटेबल है, और जब भी वो शॉर्ट स्क्वीज होगा, कोर्सेर का शेयर प्राइस विल इजीली क्रॉस $50।
रिगार्डलेस, कोर्सेर गेमिंग एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो आने वाले 10 सालों के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री, जो कि एक बूमिंग इंडस्ट्री है, उसमें बहुत अच्छा करने वाली है। एंड इस लिस्ट में लास्ट कंपनी है SoFi। SoFi एक नियो बैंक है। दैट मीन्स अनलाइक ट्रेडिशनल बैंक्स, इनकी कोई रिटेल फिजिकल लोकेशन नहीं होती है। दे फुल्ली ऑपरेट ऑनलाइन। फिजिकल रिटेल लोकेशंस ना होने की वजह से नियो बैंक्स के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं और इसी वजह से वो अपने कस्टमर्स को ज्यादा बेटर इंटरेस्ट रेट्स और ज्यादा बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं। इसी वजह से नियो बैंक्स का कस्टमर रिटेंशन रेट भी ट्रेडिशनल बैंक्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर होता है। SoFi के अलावा भी नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे नियो बैंक्स ऑपरेट करते हैं, बट SoFi की खासियत यह है कि वो अपने कस्टमर्स को एक ट्रू वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, credit cards, no fee personal banking, no commission stock and ETF investments, no commission cryptocurrency investments, ये सभी solutions SoFi प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को just through a mobile app। साथ ही SoFi ने लेमनेड और Affirm जैसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके AI बेस्ड इंश्योरेंस एंड बाय नाउ पे लेटर जैसी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड की है। और लास्ट ईयर 2020 में SoFi ने गैलीलियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्वायर किया, जो कि एक पावरफुल फाइनेंशियल APIs एंड पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गैलीलियो प्लेटफॉर्म दूसरी कंपनीज को अपनी APIs के थ्रू फाइनेंशियल एंड पेमेंट प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करता है। आप गैलीलियो को एक तरह से फाइनेंशियल SaaS प्रोडक्ट की नजर से भी देख सकते हैं, जिसने लास्ट ईयर $53 बिलियन के पेमेंट्स को प्रोसेस किया था। SoFi आने वाले टाइम में एक रिटेल फिनटेक कंपनी के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म SaaS बेस्ड कंपनी भी बनेगी, जिसकी वजह से उसके ग्रोथ और वैल्यूएशन को काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। इन माय ओपिनियन SoFi इन ट्रू सेंस एक मार्केट डिसरप्टर है। फॉर एग्जाम्पल, SoFi वो एक पहली कंपनी थी जिसने फ्रैक्शनल शेयर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो आज की तारीख में एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। और अब SoFi रिटेल इन्वेस्टर्स को प्री IPO इन्वेस्टिंग का ऑप्शन भी देने जा रही है, जो उनके इनोवेटिव और डिसरप्टिव माइंडसेट को दर्शाता है। तो ये थे वो 3 स्टॉक्स जिनमें आप आज जाकर US स्टॉक मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर सकते हैं। इन 3 स्टॉक्स के अलावा और भी कई कंपनीज को लेकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, बट कंसिडरिंग कि आप में से बहुत सारे लोग इंडिया से इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो आपके लिए ये 3 स्टॉक्स एक बहुत ही बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही हैं जो मुझे कंसिस्टेंटली मोटिवेट करते हैं ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि विशाल, आपने जो 3 स्टॉक्स बताए वो तो ठीक है, बट मुझे US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है, तो उसके लिए मैंने अपना पिछला वीडियो आपके सामने शेयर किया है, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं कि क्यों US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सेफ इन्वेस्टिंग।